मैं ज्यादा कमाता हूँ, मेरा दूसरा भाई थोड़ा कम कमाता है, तो शायद मैं उसे खिला सकता हूँ, लेकिन शायद मेरी बीवी को इस पर ऐतराज हो कि मेहनत तो तुम करते हो, ये आपके हिस्से की खाता है। तो शायद बंटवारे की वजह वो रही हो, लेकिन हमने बंटवारे की वजह किसे बना दिया? उस गांधारी को। मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस क्रांति धरा पर अपनी क्रांतिकारी विचारधाराओं को आप जैसे नौजवान साथियों के बीच रखकर चाहता हूं। और मैं कह देना चाहता हूं साहब, गगन यादव कोई भगवान नहीं है। गगन यादव आपका एक भाई है और इस समाज का एक छोटा सा सिपाही है। और गगन यादव इस समाज का सिपाही बनकर ही चल रहा है, और जब ये अंतिम सांस लेगा तो इसी समाज का सच्चा सिपाही मैं अपने आप को कहलाना जरूर समझूंगा। मैं आपके सम्मान की कद्र करता हूं, और जो आपने मेरे को सम्मान दिया है, ये भगवान वाला शब्द लगाकर अक्सर बहुत लोग भगवान कहने लगे हैं, तो मैं उन सब से कह देना चाहता हूं, बस इंसान समझना, भगवान अगर समझ लिया तो शायद मेरे अंदर अहंकार आ जाए, मेरे अंदर मैं की बू आ जाए, तो मेरे को हमेशा अपने आप से जोड़े रखना, मुझे हमेशा अपने बीच बैठाए रखना। और इसलिए जरूरी है कि मुझे हमेशा इस समाज का एक सच्चे सिपाही के ओहदे से नवाजते रहे। संकल्पित रहकर काम करना होगा, हमें अपने अंदर के इस मैं को मारना होगा, हमें हम बनकर काम करना होगा। मॉडल में एक डायलॉग था, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये वास्तविकता है, तुम ही तुम हो तो सिर्फ एक जिले में तुम्हारा वर्चस्व हो सकता है, लेकिन अगर हम मिलकर चलेंगे तो ना सिर्फ एक जिले में, ना सिर्फ एक प्रदेश में, बल्कि आपका सम्मान, आपका मान पूरे संपूर्ण राष्ट्र में ऐसा ही होगा जैसा आपको लगता है कि आपके जिले में। तो ये तो बागी कौम है, इन्होंने कभी भी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, और हम बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि आजादी से पहले हमारी रेजिमेंट नहीं थी, लेकिन इस आजाद भारत में यह समाज पहली बार भारतीय सेना में अपनी हिस्सेदारी लेकर दिखाएगा। और इसके लिए हम लोगों को, मैं फिर से कहूंगा, संकल्प लेना पड़ेगा। बिना संकल्प के साथ आप इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। और वो संकल्प लेना पड़ेगा आपको उनके लिए जिनके लिए हम अपना घर बार छोड़कर, भूख प्यास छोड़कर आप लोगों के बीच आए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई क्यों लड़नी जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, उस लड़ाई के लिए आपके अंदर भाव का होना बहुत जरूरी है। वो ऐसे कौन से भाव है जो मैं आप लोगों के अंदर डालना चाहता हूं। ये मसला राजनीति का नहीं है, ये बड़ा गंभीर मसला है, और इस मसले को आपको बड़ी गंभीरता के साथ स्वीकारना होगा, समझना होगा। ये लड़ाई है उन माताओं की जिनके चिराग आज घर में नहीं लौटे, इकलौते चिराग भी थे कई माओं के जिनके चिराग आज घर नहीं लौटे, उनके घर आज सूने हैं, उनके आंगन सूने हैं, उनके घर में रोशनी नहीं है। ये लड़ाई उनकी है, ये लड़ाई है उन बहनों की जिनके सुहाग उजड़ गए, ये लड़ाई है उन बहनों की जिन्होंने बीते कुछ दिन पहले जब आप रक्षाबंधन मना रहे थे, उन बहनों ने कलाइयां ढूंढी होंगी अपने भाइयों को राखी बांधने की। तो इतनी गंभीर लड़ाई है, जब तक आप इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे, आप इस लड़ाई में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के बीच वादा करके चाहता हूं, आप पसीना तो गिरा के देखो, गगन यादव आपके बीच खून गिरा कर दिखाएगा। और ये समर्पित होने की दहाड़ है, ये आवाज इसलिए इतना चीख पा रही है, इसलिए इतना हल्ला मचा पा रही है, इसलिए इतना बोल पा रही है, क्योंकि ये समर्पण है, ये समर्पण है आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। इसलिए शायद आज हम अगर खाली पेट भी हो तो हमारी दहाड़ में आपको एक रत्ती भर भी आवाज कम नहीं नजर आएगी, हमारी आवाज तब भी ऐसी रहेगी,
क्योंकि इसमें आप लोगों का प्यार छुपा है, आप लोगों का सम्मान छुपा है, आप लोगों का जिंदाबाद रघुवंशी जिंदाबाद। हक है हमारा। रेजिमेंट हक है हमारा। क्या रेजिमेंट हक है हमारा। रेजिमेंट रिकॉर्डिंग में कर भैया भैया इधर